हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है स्मार्टफोन्स इन आवर लाइफ। स्मार्टफोन्स हमारी जिंदगी में। पहले जान लेते हैं स्मार्टफोन का मीनिंग क्या होता है। पहले जो फोन होते थे उसमें हम सिर्फ कॉल करा करते थे, सिर्फ एक ही फीचर होता था। तो स्मार्टफोन ऐसे सेलफोन होते हैं जिसमें एडिशनल फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रख सकते हैं, इंटरनेट में सर्फिंग कर सकते हैं। तो वो होते हैं हमारे स्मार्टफोन। तो उनका क्या महत्व है हमारी जिंदगी में, उसके बारे में ये स्टोरी पढ़ते हैं। हैव यू एवर एक्सीडेंटली लेफ्ट योर फोन एट होम? क्या कभी ऐसा हुआ है कि इट मीन्स कि जानबूझकर नहीं, बाय चांस या बाय मिस्टेक। हैव यू एवर लेफ्ट? क्या कभी आपने छोड़ा है अपना फोन अपने घर में? बिफोर लीविंग, कहीं भी जाने से पहले। क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ वुड यू फील इफ यू फॉरगेट योर मोबाइल फोन एट होम? आपको कैसा लगेगा अगर आप भूल जाते हो अपना मोबाइल फोन अपने घर में। सम माइट फील स्केयर्ड, कुछ लोग हो सकता है कि उनको स्केयर्ड मीन्स डर लगे। एंड अदर्स माइट फील कंप्लीटली लॉस्ट, और दूसरे लोगों को हो सकता है लगे पूरी तरीके से। यहाँ पे जो लॉस्ट का मीनिंग होगा वो होगा कि अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, कि समझ ही नहीं आएगा उनको क्या करें। तो कुछ लोग हो सकता है डर जाए, कुछ लोग हो सकता है लॉस्ट फील करें कि उनको पता नहीं लगे कि अब करना क्या है। आई थिंक इट इज नॉट वेरी इंजॉयबल टू मेनी ऑफ अस। मैं सोचता हूं कि ये जो सिचुएशन होगी ये कुछ हम में से कई लोगों के लिए एंजॉयबल नहीं होगी। और एंजॉयबल है कि जिसमें हमको खुशी मिले या आनंद देने वाली सिचुएशन तो नहीं होगी कई लोगों के लिए, हम में से, अगर हमारा स्मार्टफोन घर छूट जाता है। इन मॉडर्न डे लाइफ, आधुनिक दुनिया में स्मार्टफोन्स हैव बिकम अ वाइटल पार्ट। तो स्मार्टफोन्स बन गए हैं, हैव बिकम बन गए हैं, वाइटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी हिस्सा। एंड विदाउट देम वी फील लाइक वी आर इनकम्प्लीट, और बिना उनके, देम स्मार्टफोन्स के, हमको लगता है कि हम अधूरे हैं, इनकम्प्लीट महसूस होता है। मोस्ट ऑफ अस, हम में से कई लोग, यूज स्मार्टफोन्स एवरी डे, हर रोज स्मार्टफोन्स का यूज करते हैं। टू सर्फ द इंटरनेट, इंटरनेट में चीजें सर्फ करने के लिए, ढूंढने के लिए। सो यहाँ पे हम सर्फिंग बोल सकते हैं कि कोई चीज ढूंढने के लिए, इंटरनेट में कोई भी जानकारी चाहिए उसको सर्फ करने के लिए, ढूंढने के लिए हम लोग रोज उसको यूज करते हैं। एंड सोशल मीडिया, और एक तो है इंटरनेट सर्फिंग के लिए और एक सोशल मीडिया यूज करने के लिए, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। चेक ईमेल्स, फिर अपनी मेल्स जो होती हैं वो चेक करने के लिए। लिसन टू म्यूजिक, गाने सुनने के लिए। प्ले गेम्स, मोबाइल गेम्स खेलने के लिए। वॉच वीडियोस, या तो अलग अलग टाइप के वीडियोस देखने के लिए। टेक फोटोज, फोटो खींचने के लिए भी कैमरा की तरह यूज करते हैं। रीड न्यूज, और हम ऑनलाइन न्यूज पढ़ सकते हैं। राइट टेक्स्ट मैसेजेस, और साथ साथ किसी को मैसेज भी भेज सकते हैं। अब क्या है, इतने सारे यूजेस हो गए यहाँ पे जो बताए गए हैं, और हम में से अधिकतर स्मार्टफोन्स को डेली यूज करते हैं इन पर्पस के लिए, जो भी ये सब बताए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे जरूरी है, वी यूज देम, कि हम उनका इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर ओरिजिनल पर्पस, जो उनका एक पहला उद्देश्य था, मूल उद्देश्य जो उनका था, टू मेक फोन कॉल्स, की फोन करने के लिए। सबसे जरूरी जो हम यूज करते हैं वो होता है फोन करने के लिए। नाउ ऑल दीज एक्टिविटीज कैन बी डन यूजिंग अ सिंगल डिवाइस। अब ये सारी गतिविधियां हमने जैसे बोला, फोटो खींचना, टेक्स्ट मैसेज, इंटरनेट सर्फ करना, गेम खेलना, गाने सुनना और न्यूज पढ़ना, ठीक है, ऑल दीज एक्टिविटीज कैन बी डन, अब ये की जा सकती हैं सारी गतिविधियां यूजिंग अ सिंगल डिवाइस, सिर्फ एक डिवाइस यूज करके। इफ यू थिंक ऑफ द टाइम 25 years बैक, अगर अब आप उस समय की बात सोचते हो जो कि 25 साल पहले की है, सम ऑफ देम वर नॉट इवन पॉसिबल। तो जो ये चीजें जो हम आज स्मार्टफोन को यूज करके करते हैं, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ फीचर्स तो वर नॉट इवन पॉसिबल, वो तो हम सोच भी नहीं सकते थे, ये संभव नहीं थी चीजें। वर नॉट इवन पॉसिबल, संभव ही नहीं थी ऐसी चीजें। स्मार्टफोन्स हैव चेंज्ड द वे
वी लिव क्वाइट ड्रास्टिकली। तो स्मार्टफोन्स ने चेंज कर दिया है, बदलाव ला दिया है वो तरीके में जिस तरीके से हम रहते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली हो गया यहाँ पे कि बहुत ज्यादा अत्यधिक बदलाव ले आया है स्मार्टफोन हमारी जिंदगी में। द वे वी रिट्रीव इंफॉर्मेशन, जिस तरीके से हम इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, और रिट्रीव मीन्स टू फाइंड द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन स्टोर्ड। तो कहीं भी जब संचित करके कोई भी सूचना रखी जाती है उसको प्राप्त करना। सो जिस तरीके से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं हैज ऑल्सो बीन चेंज्ड, वो भी उसमें भी काफी बदलाव आया है। वी यूज स्मार्टफोन्स टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द वेब, हम स्मार्टफोन्स का यूज करते हैं वेब मतलब इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पर। टुडे वी कैन access any kind of information anytime and anywhere। आज हम लोग एक्सेस मतलब प्राप्त कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, हमारी पहुंच हो गई है किसी भी तरीके की जानकारी, एनी टाइम मतलब किसी भी वक्त, एनीवेयर किसी भी जगह। सो एक्सेस बोल सकते हो कि प्राप्त करना, किसी भी तरीके की जानकारी को हम आज के समय में प्राप्त कर सकते हैं, एनी टाइम किसी भी समय, एनीवेयर किसी भी जगह। द सेम इज ट्रू फॉर कम्युनिकेशन टू, और सेम चीज जो है वो लागू होती है कम्युनिकेशन के लिए भी। कम्युनिकेशन मीन्स एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। तो अभी तो हम बात करते हैं सिर्फ सर्फिंग की, नेट सर्फिंग की, अब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की फील्ड में, संचार की क्षेत्र में क्या बदलाव लेकर आया है। आवर स्मार्टफोन ऑफर्स अस सेवरल वेज ऑफ कम्युनिकेशन, हमारा स्मार्टफोन हमको देता है बहुत से तरीके कम्युनिकेट करने के, जैसे कि कॉलिंग, मैसेजिंग, सेंडिंग ईमेल, यूजिंग सोशल मीडिया एक्सेट्रा। तो ये सब आपको पता है, कॉल करके हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू भी हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। द फैक्ट दैट वी कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन एनी टाइम वी वॉन्ट, तो ये सच्चाई कि हमको मिल सकती है कोई भी जानकारी किसी भी समय जो हम चाहते हैं, हैज एन इम्पैक्ट ऑन आवर वे ऑफ लिविंग, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है जिस तरीके से हम जीवन जीते हैं। स्टडीज हैव फाउंड दैट वी आर वेरी लाइकली टू फॉरगेट द इंफॉर्मेशन। सो स्टडीज मतलब कुछ सर्वे किया गया है, कुछ जानकारी हासिल की गई है, और तब पता चला है कि वी आर वेरी लाइकली टू फॉरगेट। सो लाइकली मतलब कि संभावना रखते हैं, फॉरगेट भूलने की, कि हम लोग बहुत अधिक संभावना रखते हैं भूलने की उस जानकारी को विच वी नो वी कैन इजिली रिट्रीव अगेन, जिसके बारे में हम जानते हैं कि हम लोग आसानी से इसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जैसे अगर हमारे दिमाग में है कि चलो अभी भूल गए तो क्या हो गया, बाद में आराम से इसको सर्च करके हम दोबारा से इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सो यही इस स्टडीज में प्रूव किया गया है कि हमारा दिमाग उस जानकारी को बड़ी आसानी से भूल जाता है, या हम लोग अधिक संभावना रखते हैं उस जानकारी को भूलने की जिसके बारे में हम जानते हैं कि हम लोग दोबारा से उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। When someone asks us a question, अब जब कभी भी हमको कोई एक प्रश्न पूछता है, we tend to think about how we can find the answer on the, tend to think means हम लोग सोचते हैं, how to find the answer हम किस तरीके से उसका उत्तर ढूंढे on the internet rather than thinking about answering it ourselves। सो इंटरनेट पे किस तरीके से हम उसका आंसर ढूंढ ले, रादर देन मीन्स इसके बजाय, सोचने के बजाय, रादर देन थिंकिंग सोचने के बजाय, अबाउट आंसरिंग इट आवरसेल्व्स कि स्वयं उत्तर देने के बजाय हम ये सोचते हैं कि इसका आंसर हम इंटरनेट से निकाल ले। वी आर गेटिंग लेजियर, तो हम लोग अब बहुत सुस्त होते जा रहे हैं। लेजी की ये कंपैरेटिव डिग्री है, लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट, तो और भी सुस्त होते जा रहे हैं। बिकॉज वी नो, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं दैट वी कैन एक्सेस कि हम प्राप्त कर सकते हैं ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन एनी टाइम, किसी भी समय किसी भी तरीके की जानकारी को हम प्राप्त कर सकते हैं, एक्सेस जानकारी तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हम लोग सुस्त बनते जा रहे हैं, और वो भी ज्यादा सुस्त।
स्मार्टफोन्स हैव ऑल्सो चेंज द वे वी बिहेव एंड फील। स्मार्टफोन्स ने चेंज कर दिया है द वे तरीका, वी बिहेव जिस तरीके से हम व्यवहार करते हैं, एंड फील जिस तरीके से हम कोई चीज को महसूस करते हैं। सो हमारे व्यवहार को भी बदल दिया है और हमारे महसूस करने के तरीके को भी पूरी तरीके से बदल दिया है। इट स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, और ये शुरू हो जाता है बिल्कुल सुबह से। द फर्स्ट थिंग वी डू इज रीच फॉर आवर स्मार्टफोन। पहली चीज जो हम करते हैं सुबह सुबह वो है कि पहुंचते हैं अपने स्मार्टफोन के लिए। रीच फॉर इसका मतलब है कि हाथ बढ़ाकर किसी चीज को लेने की कोशिश करना। तो यहाँ पे हाथ किसके लिए बढ़ा रहे हैं हम लोग कि स्मार्टफोन लेने के लिए। टू टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक, क्योंकि अलार्म भी उसी पे लगता है सुबह, तो अलार्म क्लॉक, अलार्म जब बजता है उसको बंद करने के लिए सबसे पहले यही चीज शुरू होती है। एज द डे गोज बाय, अब जिस तरीके से अब दिन आगे बढ़ता है, गोज बाय आगे बढ़ता है, वी यूज अवर स्मार्टफोन ऑन द वे टू वर्क, हम अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं रास्ते में जब हम अपने काम के लिए जा रहे हों। ड्यूरिंग मील टाइम्स, खाना खाने के भी दौरान, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, एट वर्क काम के दौरान, ऑन द वे होम फिर काम से वापस आते टाइम, इन द बाथरूम, बाथरूम में भी आजकल लोग यूज करते हैं, और बेड पे भी, इन द बेड टू। वी आर कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड टू हैव अ मोबाइल फोन विद अस एट ऑल टाइम्स। कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, और कनेक्टेड है जुड़े रहते हैं, हम लोग हमेशा लगातार जुड़े रहते हैं। और एक्सपेक्टेड मीन्स उम्मीद करते हैं, उम्मीद भी करते हैं टू हैव अ मोबाइल फोन, कि हमारे पास एक मोबाइल फोन हो एट ऑल टाइम्स, हर समय। हम लगातार जुड़े रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर समय हमारे पास एक मोबाइल फोन हो। ऑफ कोर्स, वास्तव में दैट इज कन्वीनियंट, इट मीन्स सुविधाजनक, तो सुविधा की चीज तो है, बट बीइंग अवेलेबल ऑल द टाइम इज टायरिंग, लेकिन हमेशा उपलब्ध रहना ये भी तो एक थका देने वाली चीज है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि मोबाइल फोन तो है ही, कभी भी कॉल कर दो, ये अवेलेबल तो होगा, उपलब्ध तो होगा, बात तो हो सकती है। तो ये वाली चीज जो होती है कि दूसरे समझते हैं कि हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे उनके लिए, ये भी एक थका देने वाली चीज है। हम भी दूसरों के बारे में यही सोचते हैं कि किसी भी टाइम पे कॉल कर ले, दूसरे भी हमारे लिए ऐसे सोचते हैं, तो ये वाली चीज जो है हमको बहुत थका देती है। वी टेंड टू यूज डिवाइसेस, देखिए टेंड का मतलब होता है टू यूजुअली डू और बी समथिंग, मतलब कि कुछ करना। तो हम लोग क्या करते हैं, टेंड टू यूज डिवाइसेस, ऐसे उपकरणों का प्रयोग करते हैं दैट मेक आवर लाइफ्स इजियर, जिससे कि हमारा जीवन थोड़ा आसान हो जाए, एंड मोर कन्वीनियंट, और सुविधाजनक भी हो जाए थोड़ा और ज्यादा। यहाँ पे डिवाइसेस प्लूरल है इसलिए हमने मेक का यूज किया है। सेल्स ड्रॉप्ड फॉर लैंडलाइन फोन्स, सेल्स मतलब बिक्री, और ड्रॉप मीन्स गिरावट आना, बिक्री में गिरावट आई लैंडलाइन फोन्स में। तो पहले जैसे हमारे घर में वो फोन होते थे जो तार से जुड़े होते हैं, लैंडलाइन फोन, तो उनकी सेल्स में, उनकी बिक्री में गिरावट आई। फिर है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, डिजिटल कैमरास एक्सेट्रा, तो इन सब की सेल्स में गिरावट आई जब से स्मार्टफोन आया है तब से। नॉट टू लॉन्ग अगो, ज्यादा समय पहले नहीं, नॉट टू लॉन्ग अगो कि ज्यादा समय पहले नहीं, अभी कुछ समय पहले ही, देयर वॉज अ टाइम, ऐसा समय था, व्हेन वी नीडेड टू कैरी ऑल दोज थिंग्स विद अस, जब आवश्यकता होती थी हमको कैरी मतलब लेके जाने की ये सारी चीजें अपने साथ। डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इक्विपमेंट इन आवर लाइफ्स, तो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हुआ करता था, यूज टू बी हुआ करता था, सबसे जरूरी चीज उपकरणों में से हमारे जीवन में। सो आप भी अगर आपके पेरेंट्स जो हैं उनको तो याद होगा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट हुआ करता था कुछ टाइम पहले, बट दीज डेज, लेकिन आजकल के टाइम में स्मार्टफोन्स हैव टेकन इट्स प्लेस, स्मार्टफोन ने उसकी जगह ले ली है। इट्स प्लेस मीन्स पर्सनल प्रोनाउन है कि उसकी जगह डेस्कटॉप कंप्यूटर की जगह ले ली है। स्मार्टफोन हैज बिकम आवर पर्सनल असिस्टेंट, स्मार्टफोन बन गया है हमारा निजी असिस्टेंट, होता है सहायक, निजी सहायक जो कि हमारी हेल्प करता है, दैट हेल्प्स अस, जो हमारी मदद करता है। मास्टर आवर एवरीडे लाइव्स, सो मास्टर यहाँ पे है कि महारत हासिल करने में, या आप बोल सकते हो कि विजय पाने में। आवर एवरीडे लाइव्स, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की।
सो ऐसे भी कह सकते हैं कि स्मार्टफोन जो है हमारा निजी सहायक बन गया है, जो हमें हमारे रोजमर्रा के जीवन में महारत हासिल करने में भी मदद करता है। वी रियली कैनॉट इमेजिन लाइफ विदाउट इट। रियली वास्तव में हम लोग तो असल में वास्तव में सच में इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते अब। स्मार्टफोन जो है हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिसके बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते अब। आई होप फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।